आप लोग आ गए हूं मैं आप लोगों के सामने एक और नई वीडियो लेकर, और मैं हूं आपका अपना साइद सर। आज की हमारी जो वीडियो है प्यारे बच्चों, वेरी स्पेशल, यानी कि बहुत स्पेशल होने वाली है। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर तो काफ़ी लेक्चर से इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना था। उससे उस ग्राफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे वेरी करेगा, है ना। दो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग कैसे निकाल लोगे, सुपर पोजिशन थ्योरम वगैरह ये सब। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो हमारा बहुत डिफरेंट है। आज हम लोग सीखने वाले हैं अलग अलग शेप्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। अलग अलग शेप्स मीनिंग, आपके पास कोई रोड हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। आपके पास कोई रिंग है, रिंग जिसे आप लोग कड़ा पहनते हैं हाथ में, ऐसा कोई रिंग है भाई, चार्ज है उस रिंग के पास, उसकी एक्सियल लाइन यानी कि सेंटर से जो पास होने वाली लाइन है वो लाइन, उस लाइन पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आपके पास कोई पूरा सर्कल, कोई पूरा रिंग नहीं है, आपके पास एक वायर है, कोई कंडक्टर है, कोई चार्ज बॉडी है, उसका आपने ऐसे आर्क बना लिया, इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे बताओ आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रोड। एक रोड है हमारे पास, ये इस रोड को हमने चार्ज दिया, इस रोड को मान लो हमने प्लस चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया? क्यों। इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्यों है प्यारे बच्चों। इस रोड की लेंथ एल, लेंथ इस रोड की एल हो गई। अब कोई पॉइंट है यहां पी, इस पी पॉइंट पे बताओ इस रोड की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो भाई अगर मैं देखूं तो रोड तो छोटे 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 एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। इस एलिमेंट से ये डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की, यहाँ जो एलिमेंट होगा उससे इतनी डिस्टेंस होगी, यहाँ जो एलिमेंट है उससे इतनी डिस्टेंस होगी। यानी कि सारे एलिमेंट की इस पी पॉइंट से डिस्टेंस अलग अलग है। एलिमेंट समझ रहे हैं, ये रोड छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो अगर मैं यहाँ कोई इस रोड का एक छोटू सा एलिमेंट मान लेता हूँ, उससे डिस्टेंस ये हो गई, यहाँ मानता हूँ उससे कम डिस्टेंस होगी। यानी कि डिस्टेंस यहाँ मैक्सिमम डिक्रीज होती जाएगी, मिनिमम फिर इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि लगातार डिस्टेंस वेरी कर रही है। तो क्या करें ऐसे केस में? तो मैंने क्या करा, इस पी पॉइंट से इस वायर की इस रोड के ऊपर एक नॉर्मल डाल दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल। यानी कि यहाँ जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट की डिस्टेंस इस पी पॉइंट से सबसे कम होगी, और ये जो एलिमेंट होगा ये इस पी पॉइंट के साथ 0 डिग्री एंगल पे है, बिल्कुल। और यहाँ जो एलिमेंट होगा एक्सट्रीम पॉइंट पे, उसके लिए एंगल मैक्सिमम होगा इधर की तरफ। यहाँ जो हमारा एलिमेंट होगा इधर की तरफ लास्ट पॉइंट पे, उसके लिए इस तरफ वाला एंगल एक्सट्रीम होगा, और यहाँ वाले के लिए एंगल कितना है? 0 डिग्री, बिल्कुल। तो इधर वाले एलिमेंट का एंगल मान लो ये एंगल थीटा 1 और ये एंगल थीटा 2। अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव लोगे तो वो पॉजिटिव लेंगे। और इस बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके लिए एंगल अलग 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 लगातार वेरी कर रहा होगा। यानी कि इधर एंगल हमारा वेरी करेगा इस लाइन से थीटा 1, इधर एंगल हमारा वेरी करेगा इस लाइन से थीटा 2। लगातार एंगल वेरी कर रहे हैं, और इस एंगल के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं बड़े आराम से ट्रिग्नोमेट्री के रूल लगा के। तो एंगल और डिस्टेंस दोनों एक साथ वेरी कर रही हैं। तो अगर मैं अब आगे बात करूं प्यारे बच्चों, इसकी चार्ज डेंसिटी हम देख लेते हैं। चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जो पूरे के लिए एक जैसा होता है। पूरे के लिए एक छोटे से एलिमेंट की डेंसिटी और पूरी रोड की डेंसिटी एक जैसी होगी। जैसे लोहे का कोई टुकड़ा है, लोहे का कोई आप लोग एक बड़ा ऑब्जेक्ट ले लो, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लो, सबकी दोनों की डेंसिटी बिल्कुल सेम होगी। ठीक है। तो डेंसिटी इसका कितना आ गया, लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। ठीक प्यारे बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोई यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट मान लेता हूँ। सारे एलिमेंट भाई अलग अलग एंगल पे हैं, तो यहाँ एक एलिमेंट मैंने मान लिया ये जिस एलिमेंट की सेंटर से जो ये डिस्टेंस है, इस नॉर्मल लाइन से जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक। ये जो डिस्टेंस है बेटा प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस हो गई y, और एलिमेंट की जो लंबाई है प्यारे बच्चों वो dx है। ठीक। तो लेंथ ऑफ एलिमेंट हो गया dx, हो गया हमारा dx। चार्ज ऑन एलिमेंट, एलिमेंट के ऊपर चार्ज dq। तो डेंसिटी कितनी होगी इसकी, इसकी भी डेंसिटी वही लीनियर लाइन के ऊपर चार्ज है, लैम्बडा इक्वल्स टू
डी क्यू अपॉन डी एक्स। और दोनों डेंसिटी चूंकि बिल्कुल इक्वल होगी प्यारे बच्चों, ये मत रखो ऐसा, यहाँ से भी कर सकते हैं, वैसे दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। तो यहाँ से हमारा डी क्यू यानी कि इस चार्ज का एलिमेंट आ गया लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया डी क्यू इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स। इस एलिमेंट का चार्ज आ गया ये। ठीक, अब एक बार और इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये रोड है, ये कोई पॉइंट P है, ये डिस्टेंस y हो गई, यहाँ एलिमेंट है ये डिस्टेंस x हो गई, ये dx साइज का एलिमेंट है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो आप लोग, ये मिला दो भाई। ये इस छोटे से एलिमेंट का, ये लाइन इस छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही। क्यों? क्योंकि ऐसा चार्ज है इस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव, और पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ होगा। अगर ये एंगल थीटा है प्यारे बच्चों, तो इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दो। ये मैं रफ कर रहा हूँ, कंफ्यूजन ना आए बिल्कुल भी आप लोगों को। ये मैं रफ कर रहा हूँ, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर इस छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ये डी है, तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। ये दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हो गया एक्स कंपोनेंट, तो इसे बोलेंगे डी ई एक्स, यानी कि छोटे से एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। ये हो गया हमारा डी ई वाई, छोटे से एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट। इतना समझ में आ रहा है सब बच्चों को मेरे? अब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अब देख लेते हैं, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y, तो ये हो जाएगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ आप लोग। अब इस छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, कितना हो गया प्यारे बच्चों? डी ई इक्वल्स टू के इंटू क्यू, क्यू यानी कि चार्ज, चार्ज कितना है इसका लैम्डा इंटू डी एक्स, के इंटू लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों? ठीक है, तो ये इस छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस पी पॉइंट पे। कितना आया? डी इक्वल्स टू के इंटू लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। आर ये दूरी है, इसका स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाएगा। क्लियर बच्चों? अब इसके दो कंपोनेंट है, एक तो एक्स कंपोनेंट और दूसरा हमारा वाई कंपोनेंट। दोनों को इंडिविजुअली आपको निकालना पड़ेगा, अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? एक्स कंपोनेंट, एक्स के बाद फिर ये भी निकल जाएगा। एक्स कंपोनेंट कितना है? डी ई एक्स। पूरे का, पूरी रोड का नहीं है प्यारे बच्चों, इस छोटे से एलिमेंट का, आगे रोड का निकाल लेंगे हम। तो डी एक्स इक्वल्स टू कितना है? डी ई साइन थीटा। स्टार्ट करते हैं। डी ई कितना है हमारा? के लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब यहां हमारा लगातार जो वेरी कर रहा है प्यारे बच्चों, वो एंगल वेरी कर रहा है थीटा 1 से थीटा 2। लगातार जो हमारा वेरी कर रहा है वो एंगल वेरी कर रहा है। और यहाँ जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है? यहाँ जो हमारा वेरिएबल है वो x है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस छोटू से एलिमेंट का, इस छोटे से एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। वो कितना आ गया हमारा? के लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब इस पूरी की पूरी रोड का अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ इंटीग्रेट क्या हो रहा है बेटा? यहाँ बच्चे एंगल लगातार हमारा वेरी कर रहा है, इधर थीटा 1 और इधर थीटा 2। इसके लिए तो एंगल 0 डिग्री है। देन ये पूरी इक्वेशन हमारी इंटीग्रेट होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू थीटा, एंगल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ इंटीग्रेबल टर्म क्या है? एक्स। ये एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेबल है, तो इस एक्स वाली टर्म को जो डी एक्स है इसे हमें डी थीटा में कन्वर्ट करना है। और इस पूरी की पूरी कंडीशन में हमारा वाई फिक्स है बिल्कुल, वाई तो कांस्टेंट है, वाई तो चेंज नहीं हो रहा।
तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्स और वाई में रिलेशन बनाता हूँ। अगर ये एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो होगा क्या हमारा, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट बिकम्स एक्स अपॉन वाई, देन एक्स इक्वल्स टू व्हाट, वाई टेन थीटा। मुझे dx और d थीटा इन दोनों में रिलेशन चाहिए, तो इसे डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू थीटा। जब आप लोग इसे डिफ्रेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, dx, आगे करूंगा, लो इधर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू वाई टेन थीटा। शायद अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर करते हैं एक बार, मैं रफ कर देता हूं, पूरा नोट कर लेंगे। डायग्राम रखते हैं ऐसे ही, और ये इक्वेशन भी ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, y सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक थीटा। तो ये हो गया हमारा dx इक्वल्स टू वाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो dx की ये वैल्यू रख देंगे एक तो हम लोग यहाँ, और दूसरा आप y की वैल्यू भी पुट कर दो, दोनों तरफ x जैसा ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा डी ई एक्स इक्वल्स टू क्या, k लैम्बडा इंटू डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू y सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना, एक्स की वैल्यू रख लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू वाई टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो भी सेक स्क्वायर थीटा हो गया। इट बिकम्स डी ई एक्स इक्वल्स टू के लैम्बडा इंटू वाई, के लैम्बडा इंटू वाई सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन, जब y कॉमन ले लोगे हो जाएगा वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल आउट, एक y से एक y कैंसिल आउट, ये हो गया हमारा डी ई एक्स। ये समझ में आ गया तो y वाला तो ये बड़े आराम से हो जाएगा। तो डी एक्स इक्वल्स टू के लैम्बडा अपॉन वाई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस छोटे से एलिमेंट का है, पूरी रोड के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो करें इंटीग्रेट। अब मैं ये रफ कर रहा हूं, अब हम इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे ही हम लोग इसे डी ई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे के लैम्बडा अपॉन वाई साइन थीटा इंटू डी थीटा, इंटीग्रेट, इधर एंगल थीटा वन, इधर एंगल थीटा टू, पूरी रोड थीटा वन से थीटा टू के बीच में, तो एक थीटा वन मान लो पॉजिटिव, दूसरा थीटा टू नेगेटिव मान लो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो थीटा वन और इधर माइनस के थीटा टू, इज इट क्लियर, या फिर थीटा टू माइनस के थीटा वन, जैसे भी जो भी एंगल आपको पॉजिटिव लेना हो, जो भी आपको नेगेटिव लेना हो। तो डी ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, सब कुछ कांस्टेंट है बाहर, के लैम्बडा अपॉन वाई साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस के कोस थीटा, माइनस के कोस थीटा, कहां से, माइनस के थीटा वन से थीटा टू कर लो, थीटा टू से थीटा वन कर लो, लो माइनस के थीटा वन से थीटा टू, ठीक, लोअर से अपर की तरफ बढ़ते हैं ना, तो माइनस के थीटा वन और थीटा टू, ये माइनस बाहर ले लो, तो ई एक्स इक्वल्स टू माइनस के लैम्बडा अपॉन वाई कोस थीटा टू माइनस के कोस थीटा वन, ये हो जाएगा हमारा ई एक्स इक्वल्स टू के लैम्बडा अपॉन वाई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। कॉस कॉम्पोनेंट आ गया हमारा, इसी तरह आप साइन कॉम्पोनेंट भी निकाल लेंगे, सॉरी साइन कॉम्पोनेंट आ गया, इसी तरह कोस कॉम्पोनेंट हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह हो जाएगा डी ई वाई इक्वल्स टू, बिल्कुल सेम चलेगा यहाँ तक, बस यहाँ कोस आने वाला है, के लैम्बडा अपॉन वाई इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, अगेन इंटीग्रेट, तो ई वाई इक्वल्स टू के लैम्बडा अपॉन वाई
इंटीग्रेशन करेंगे कॉस थीटा इंटू डी थीटा का, कहाँ से, माइनस के थीटा 1 से थीटा 2। तो ई वाई इक्वल्स टू के लैम्बडा अपॉन वाई, कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस के थीटा 1 थीटा 2, इट बिकम्स ई वाई इक्वल्स टू के लैम्बडा अपॉन वाई साइन थीटा 2 माइनस के साइन थीटा 1। कर लेंगे इसे आप लोग। होप आप लोगों को ये बड़े आराम से समझ में आ गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो यू कैन कमेंट मी, यू कैन कॉल मी।